ये देश की आत्मनिर्भरता का प्रतीक लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक एंटी शिप मिसाइल है और इसे डीआरडीओ ने तैयार किया है। हम आपको बता दें कि 1500 किलोमीटर इसकी इफेक्टिव रेंज है। 10 से 12 मीटर की ये मिसाइल 1500 किलोमीटर हाइपरसोनिक स्पीड में जाकर दुश्मन के खेमे को पूरी तरह से ध्वस्त करने की काबिलियत रखता है। इसे डेवलप किया जा रहा है, तैयार किया जा रहा है। जल्द ही ये भारतीय नौसेना के बेड़े में शामिल होगा। एंटी वॉरशिप रोल में यानी एंटी शिप रोल में इसका एक अहम कदम है जो कि इस समय आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। कर्तव्य पथ पर भी ये दिखाई जाएगी। हम आपको बता दें कि आने वाले दिनों में इसे और एक्सटेंड किया जा सकता है और यही डीआरडीओ की आत्मनिर्भरता वाली तैयारी है। परेड में फ्लाई पास्ट को 2 ब्लॉक में बांटा गया है जिसमें कुल 29 विमान हिस्सा लेंगे। परेड के साथ फॉर्मेशन की बात करें तो इसमें 3 फॉर्मेशन दिखाई देगी, प्रहार, गरुड़ और सिंदूर, जो इस साल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है। इस बार आपको ऑपरेशन सिंदूर की सक्सेस के लिए हमने 3 फॉर्मेशंस को डेडिकेटेडली दर्शाया गया है। इसमें फॉर्मेशंस की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मेशंस जो रहेंगी वो रहेंगी प्रहार फॉर्मेशन, गरुड़ फॉर्मेशन और एक सिंगल पावरफुल कंपोजिट फॉर्मेशन सिंदूर फॉर्मेशन। प्रहार फॉर्मेशन में आपको दिखाई देंगे 3 ALH विमान हेलीकॉप्टर्स, जिनमें आगे वाला जो ALH है वो ऑपरेशन सिंदूर का झंडा लेके आपके गणतंत्र दिवस में आपको उड़ता हुआ दिखाई देगा। उसके पीछे रहेंगे गरुड़ फॉर्मेशन, जो ये दोनों फॉर्मेशन हैं ये बैटल एरे फॉर्मेट का एक हिस्सा है। इसके बाद मैं अगर सिंदूर फॉर्मेशन की बात करूंगा, सिंदूर फॉर्मेशन आपको इंडियन एयरफोर्स मार्चिंग कंटिंजेंट के साथ में अभी इन द डायस आपको फ्लाई पास करती हुई दिखाई देगी। उस फॉर्मेशन में आपको 7 लड़ाकू विमान स्पीयर हेड फॉर्मेशन में उड़ते हुए दिखाई देंगे। अगर मैं लड़ाकू विमानों की डिटेल्स के बारे में बात करूं तो उसमें आपको 2 रफेल, 2 MiG-29, 2 Su-30 MKI और 1 जैगवार विमान आपको देखने को मिलेगा। इस साल की 26 जनवरी परेड पर मैं फ्लैग को, अपने राष्ट्रीय ध्वज को अनफोल्ड करूंगी। ये जिम्मेदारी मुझे दी गई है। इस दिन मैं सबसे पहले जाकर वहां पर राष्ट्रीय ध्वज को फहराऊंगी और वहां पे हमारे सुप्रीम कमांडर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया श्री द्रौपदी मुर्मू भी उपस्थित होंगी। इसको अनफोल्ड करने के बाद हमारी 21 तोपों की सलामी और राष्ट्रीय गान को बजाया जाएगा। परेड में मिसाइलें, रॉकेट, ड्रोन और डिफेंस सिस्टम अपनी करिश्माई ताकत दिखाएंगे। ब्रह्मोस, आकाश, सूर्यास्त्र, पिनाका से लेकर धनुषगण सिस्टम और शक्ति ड्रोन की ताकत देखने को मिलेगी। एक तरफ इस बार 26 जनवरी के दिन ऑपरेशन सिंदूर की झलक दिखाई देगी तो देश की जीत का परचम लहराते हुए वेटरन्स का टैब्लू होगा जिसमें अलग अलग युद्धों का जिक्र है, चाहे 1999 हो, 1971, 1965। हमारे साथ बात करने के लिए एयर कोमोडोर DN साहू हैं। सर, कितनी तैयारी है, इसके द्वारा क्या दर्शाया गया है? हम इस बार थोड़ा सा यूनिक बनाना चाहते थे, तो संग्राम से राष्ट्र निर्माण तक। तो संग्राम में यहाँ देख सकते हैं कि जब वो फौज में थे तो उनका जो बलिदान रहा है वो हम दिखाना चाहते हैं। 1999 कारगिल कॉन्फ्लिक्ट, 1971 एंड 1965 यहाँ डिपिक्ट किया जा रहा है। ये पाकिस्तानी टैंक है जो कैप्चर किया गया था। लाल बहादुर शास्त्री जी उसी के ऊपर खड़े हुए हैं और ये वो फेमस सिग्नेचर है जिसमें बांग्लादेश क्रिएट हुआ था और पाकिस्तान वर्ल्ड का हाईएस्ट सरेंडर हुआ था